जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि डेली हम प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आते हैं, उसी तरीके से आज भी हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी को लेके आए हैं। तो डेली आपको बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी पर बात भी की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। आप बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कहाँ क्या करना है आपको। तो देखिए, आज जो एग्जाम में पूछा गया, पहला हम देखें कि 2021 में जो आपका 29 नवंबर को एग्जाम हुआ था, इसकी फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में जो भी हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को हम देखेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या बताना है कि सही वर्तनी बताना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए, अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, सही वर्तनी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आप सभी को पता है कि वार्षिक में क्या होता है। यहाँ पर देखिए, वार्षिक आप जब लिखते हो तो छोटा छोटी की मात्रा आती है, इसमें क्या होती है, छोटी की मात्रा आती है। तो देखिए, वार्षिक एक इसमें सही लिखा है और बाकी इसमें क्या है, गलत लिखा है और इसमें भी गलत लिखा है। परंतु यहाँ अर्ध गलत लिखा है, तो जो बचा वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन काटना है, पहले देखना, भले वो आपको सही लगे परंतु 2 बार देखना है, ठीक है। अब इन दोनों में मिस्टेक करके आएंगे बहुत से स्टूडेंट, क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धवार्षिक ये भी सही लिखा, अर्ध इसमें भी सही लिखा, इसमें भी लिखा वार्षिक और वार्षिक। तो सभी को पता है कि क्या होता है, हम जब वार्षिक लिखते हैं तो छोटा जो षटकोण पे होता है, क्या होता है, छोटी की मात्रा आती है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है। 3 बार फिर भी लिख के देखना है। मैं हर वीडियो में बोला हूँ, क्वेश्चन कैसा भी आए आपको 3 बार लिख के देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, शिकारी ने भूख से मचलते हुए हिरन को छोड़ दिया। तो देखिए, हर वीडियो में अब आपसे एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि शिकारी ने भूख से मचलते हुए हिरन को छोड़ दिया। तो देखिए, इसमें राइट क्या है आपको अलग ही दिख रहा होगा कि भूख से मचलते हुए, तो इसमें कोई ना कोई गलती होगी। तो अब आपको इसकी जगह बताना है कि क्या लिखा आएगा। ये तो सभी को पता है कि दूसरा वाला आएगा, ठीक है। और आपको शुरू में ही क्वेश्चन दूंगा क्योंकि आप लोग बाद में नहीं ध्यान देते हैं। तो क्या होगा, भूख से मचलते हुए की स्थान पे क्या आएगा, आपको कमेंट में करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए, आंख खुलना, तो जब आपके साथ कोई भी विश्वासघात कर देता है तो मतलब क्या होती है, आपकी आंख खुल जाती है, मतलब आप उस व्यक्ति से क्या रहने लगते हो, सावधान हो जाते हो। क्या हो जाते हैं, सावधान होना, मतलब कि आंख खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सावधान होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि हवा का हल्का सा झोंका आया। तो ये देखिए, झोंके के स्थान पे कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो क्या झपटा आता है क्या, आपका हलवा का नहीं, ढोका या धोखा नहीं, क्या होता है, झोंका ही होता है। तो किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं, मतलब किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हवा का हल्का छोटा झोंका आया, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो अगर देखा जाए इसमें क्वेश्चन, आपको बताना है कि विलोम शब्द, क्या बताना है, विलोम शब्द। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, तो कर्कश यानी कड़ू वचन कहना, किसी को भी कड़ू वचन कहना। तो देखिए, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुर, यानी कि किसी को मधुर वचन या अच्छी बातें कहना, ठीक है। और कटु का मतलब क्या हो जाता है, कर्कश हो जाता है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसका मतलब भी क्या हो जाता है, कड़वा, मतलब कर्कश बातें कहना, क्या कड़वी बातें कहना, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें बताना है कि आपको त्रुटि बताना है कि किस भाग में है। मैंने तुम्हें अनेकों बार, तो देखिए, क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया हूं कि अनेकों नहीं आएगा, क्या आएगा, इसके स्थान पे अनेक ही यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अनेक यूज किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, खुद ही क्या है, एक प्रकार से एक का बहुवचन है। अब इसका तो बहुवचन नहीं बनेगा जो बहुवचन स्वयं से है। तो देखिए, एक का अनेक बहुवचन है, तो इसका तो बहुवचन अनेकों नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर अनेक यूज किया जाएगा। मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, तो अनेक आएगा, दूसरे वाले में गलती है। ऐसे क्वेश्चन 4 से 6 शिफ्ट में मैं देख चुका हूं, अभी तक आपको करवाया हूं, उसमें 4 से 6 शिफ्ट में अनेकों की जगह अनेक चेंज करना है बस। तो ऐसे आपको जहां इंपॉर्टेंट लगेंगे वहां रूल बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको इसमें बताना क्या है कि राज्य के प्रति क्या है, राज्य के प्रति विद्रोह को क्या कहते हैं, तो राजद्रोही कहते हैं, ठीक है। राज्य के प्रति जो द्रोह करता है उसे क्या कहते हैं, तो राजद्रोही कहते हैं। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम प्रेम करता है, मतलब कि राष्ट्र प्रेमी कहते हैं। और शहीद किसे कहते हैं, जो सेना के लिए, मतलब अपने देश के लिए क्या हो जाए, मर मिट जाए, उसे शहीद कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए,
इसमें पूछा गया है भारतीय संस्कृति को मैंने खालिस्तान में देखा। तो देखिए आप सभी को जमा के देखिए, तो भारतीय संस्कृति को, ये तो सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति कहाँ दिखती है, गांव में दिखती है। तो गलियों गलियों में तो होगा नहीं ना, नगरों में होगा। या तो ये वर्ड होता है या तो ये। तो देखिए भारतीय संस्कृति को गांवों गांवों में देखा, ये सही लग रहा है, या भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा, तो यही वाला सही लग रहा होगा ना, गांवों गांवों वाला गलत लग रहा होगा। ठीक है, तो जमा के सभी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक शब्द में उत्तर बताना है। तो एक शब्द में उत्तर है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया हमसे कि जिसकी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहेंगे। जिसकी गणना ना की जा सके या जिसकी गिनती ना की जा सके उसे अगणनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अगणनीय कहते हैं। ये हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि गणनीय आने क्या होता है? गणना करना, मतलब जिसकी गिनती की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। और आ लग गया है तो क्या हो गया? वह अगणनीय हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो वह अतुलनीय हो जाता है। जिसकी तुलना ना की जा सके वह अतुलनीय हो जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो देखिए आंसू का समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, आंसू का तो ये सभी को पता होगा क्या होता है? अश्रु होता है। आंसू का क्या होता है? अश्रु होता है। ये देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। इसके और भी समानार्थी शब्द है, तो आप लोग सोचिए क्या क्या हो सकता है इसके। जैसे अगर बात करें, और भी समानार्थी शब्द होते हैं, तो फटाक से आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं नहीं बताऊंगा, कम से कम 2 से 3 आपको समानार्थी शब्द बताना है आंसू के। तो फिर उसके आगे मैं बढ़ता हूं। तो देखिए नीर का मतलब तो जल पानी होता है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आंसू का आपको पर्यायवाची बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बोला गया है सुषमा घी से रोटी बनाई, इसमें क्या त्रुटि है आपको बताना है। तो यहाँ बता दिया है कि सुषमा त्रुटि है। अब देखिए जब बात होती है तो कोई भी वर्ड यूज किया गया तो इसके बाद में जहां तक एंडिंग ना हो वहां तक का वर्ड यूज किया जाना चाहिए। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से ये। ठीक है, सुषमा ने घी से रोटी बनाई, तो यहाँ ने होना था। ठीक है, ये ने होना था। ठीक है, क्या होना था? इसके साथ ने वर्ड यूज होता तो ये सही होता, परंतु यहाँ ने नहीं यूज किया गया है, इसमें क्या है? गलती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा गया है भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की। तो देखिए प्रारंभ किया थोड़ी, क्या हो जाएगा इसकी जगह? यही होगा ना, भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया या प्रारंभ की, ये इसकी जगह जम सकता है। ठीक है, इसकी जगह सेम टू सेम क्या जम सकता है? भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया या भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की, ये वाला सही जमेगा। ये थोड़ी प्रारंभ किए नहीं, प्रारंभ किया, ये तो पहले ही लिखा हुआ तो ये यूज नहीं होगा। प्रारंभ की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको बताना रिक्त स्थान की सही पूर्ति बताना है कि तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो देखिए कितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, तो क्या लग रहा है? नहीं। वैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, नहीं जम रहा है। जैसे तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, नहीं। देखिए इसे जमा के देखिए आप फटाक से, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। तो जितने जमेगा, जितने के साथ उतने आता है, ये तो सभी को पता है कि जितने उतने या जितने तितने। देखिए जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, राइट आंसर हो जाएगा जितने। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, देखिए मैंने पहले भी इससे पहले वाली जो आपकी शिफ्ट थी उसमें बताया कि राजा का जरूर याद कर लेना, ये पूछे जाने वाला। राजा हुआ, बादल हुआ, ये 2-3 वर्ड, और आपका अमृत, इससे बहुत बार बने हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अमृत हुआ और एक पक्षी हुआ, ये 4 वर्ड के जितने भी पर्यायवाची शब्द है इनको घोट डालना, पी लेना घोल के, क्योंकि यही वर्ड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राजा का नृप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्रतिस्थापित करना है। तो पहले ही आपको बता चुका हूं कि कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। तो देखिए जैसे कि मैंने बहुत से वीडियो में बताया हूं कि आपको अनेकों को काय में चेंज करना है। ठीक है, अनेकों को किस में चेंज करना है? अनेकों को करना है अनेक में चेंज, मतलब अनेकों वाले में गलती है। ठीक है, अनेक, जब अनेकों शब्द होगा तो उसमें गलती है, इसकी जगह क्या आना था? अनेक आना था। इसी तरीके से क्या के ऊपर लिखा है ना, के ऊपर की जगह क्या आएगा? पर लिखा आएगा। ठीक है, वचनों पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पर यूज होगा, वचनों पर सही होगा। अब जब भी ऊपर दिखेगा तो वहां गलती है, उसकी जगह क्या आएगा? पर यूज करेंगे, और अनेकों की जगह अनेक यूज करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सही वर्तनी बताना है, तो आपको इसको 5 से 6 बार लिख के देखना है। देखिए जब छोटी की मात्रा आ गई उसके बाद तो बड़ी की मात्रा आएगी। तो आप देखिए स्मरण, स्मरण तो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए और कोई से वर्ड में दिख रहा है क्या? ये छोटी छोटी है तो ये गलत हो जाएगा।
यहाँ रात में पूरा लिखा आएगा तो ये भी गलत हो गया, और ये वाला सा तो यूज किया ही नहीं जाता, आधा सा आता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, जो बचा यही सही होगा। 3 बार लिख के देखना जरूर है, आगे नहीं बढ़ना है जब तक 3 बार नहीं लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, पत्ता खालिस्तान है तो भी कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए यही चीज आपको सीखना है, जानवर वाले ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए, झिंगुर, घोड़ा और कुत्ता, बिल्ली, उसके अलावा जैसे चिड़िया, पंछी और झिंगुर के अलावा बहुत से ऐसे बड़े जो पूछे गए हैं, ठीक है, और शेर, इन सब का क्या हो जाएगा, घोड़े, इन सब से पूछे गए। जैसे पत्ता खालिस्तान है तो भी कुत्ते भौंकते हैं, तो पत्ता क्या होगा, फड़फड़ाता है क्या? पत्ता क्या फड़फड़ाता है क्या? ये बताइए, पत्ता फड़फड़ाता है क्या? नहीं। पत्ता क्या होता है, फड़कता है क्या? नहीं, वो तो खड़कता है, क्या है, ऑटोमेटिक खड़कता है। तो पत्ता जब खड़कता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। अगर बात करें इसे कैसे याद कर सकते हैं, जब इंसान खड़कता है ना, जब आपका दोस्त खड़क जाएगा ना, खड़कता है, तो वो भी क्या होता है, भौंकने लगता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि इंसान खड़कता है जब भी भौंकने लगते हैं, इसी प्रकार से जब पत्ता खड़केगा ना तो कुत्ते भी भौंकते हैं रात में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये रहा आपके सामने, कि जी को रोक लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फिक्र में रहना। जी यानी आपकी इच्छा, जो जी होता है, आप जैसे कि कोई भी आपको जैसे घटना हो गई हो तो जी को रोक लगाना मतलब क्या हो जाता है कि उसकी फिक्र करना, आपका जी उसी में लगा रहता है, तो आप क्या कर रहे हो, फिक्र में लगे रह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, विलोम शब्द बताना है, तो कल्पित का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अयथार्थ हो जाता है, ठीक है, अयथार्थ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जैसे वास्तविक का भी पूछा गया है कि वास्तविक का क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अब आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ना है, इनके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताया हूँ। वैसे तो ये मेरे को लगता है बहुत सरल गद्यांश पूछा है कि स्वतंत्रता का इतिहास, बलिदानों का इतिहास है, हमें खालिस्तान भीख में नहीं मिली है, उसे पाने के लिए मैंने कहा हूं कि 3 लाइन तक तो आपको पढ़ना होगा। जब आपको शुरू में ही मिल गया कि स्वतंत्रता का यूज किया गया है, तो यहाँ भी स्वतंत्रता ही आएगी। 3 लाइन में ऐसा वर्ड मिल जाएगा जो पहले वाले का उत्तर हमेशा बताता है। देखिए स्वतंत्रता का इतिहास, बलिदानों का इतिहास है, हमें स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली है, उसे पाने के लिए हमने कई संघर्ष किए हैं, ठीक है, संघर्ष करना पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली, यही वर्ड यहाँ पे जमेगा। उसके अलावा देखिए लोकतंत्र भीख में नहीं मिली है, तो ये भी नहीं जमेगा, ना राजतंत्र ना परतंत्र। राजतंत्र तो भीख में मिलता है, ये तो सभी को पता है कि आपका जो होता है, आपके क्या होता है, शासन से शासन चलते आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली है, उसके लिए, उसे पाने के लिए हमने क्या करा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे पाने के लिए हमने क्या किया है, कई संघर्ष या कठिन संघर्ष किए, क्या किए, कठिन संघर्ष किए। कैसे कठिन संघर्ष किए, आसान तो संघर्ष नहीं किए, ना असामान्य संघर्ष किए, ना साधारण, बहुत कठिन कठिन संघर्ष किए। कितने ही युवकों को प्राणों की बलि देनी पड़ी। सन 1857 में खालिस्तान स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो देखिए 1857 में क्या हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, 1857 में क्या हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये देखिए यहाँ पर तृतीय तो नहीं था ना द्वितीय था, ये तो आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में कि 1857 की क्रांति एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, उसने लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जाफर जैसे अनेक खालिस्तान ने बलिदान दिया। तो सेनानियों का प्रयोग किया जाता, सैनिक थोड़ी थे, वो क्या थे, सेनानी थे, क्या थे, सेनानियों ने बलिदान दिया, ठीक है। यहाँ पर बात करें, उस संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किए, कुछ सालों तक संघर्ष रुक गया, किंतु आजादी की खालिस्तान सुरक्षित रही। तो क्या लपट या वायु या चिंगारी, चिंगारी सही होगा ना, क्या सुरक्षित रही, चिंगारी की, हम आजादी तो लेके रहेंगे। क्योंकि 1857 की क्रांति क्या हुई थी, फेल हो गई थी, वहां पर क्या हुआ था, वह आंदोलन सफल नहीं हो पाया था, नहीं तो जब ही हमें क्या मिल जाती, स्वतंत्रता मिल जाती, परंतु वहां स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी अंग्रेजों के कारण, तो वो चिंगारी सुलगती रही। और कब आपको स्वतंत्रता मिल गई, तो 15 अगस्त 1947 को आपको स्वतंत्रता मिल गई थी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना। हमारे डेली इसी तरीके से प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताते हुए चल रहे हैं, जहां आपसे 70 से 80% क्वेश्चन का एसएससी दोबारा प्रीवियस ईयर ही पूछती है, इसलिए हम आपका प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन कहाँ से एसएससी लाएगी ये नहीं पता है, परंतु जो 70 से 80% क्वेश्चन है वो यहीं से पूछेगी, और सरल क्वेश्चन एसएससी लेके आती है, ज्यादा टफ नहीं लेके आती है। तो उसके लिए भी सरल क्वेश्चन भी हम जो 17% मतलब 20% लगभग पूछेगी बाहर से, तो उनके लिए भी क्वेश्चन लेके आएंगे कि
एसएससी किस एग्जाम में आपसे हिंदी पूछती है, वो सभी लेके उनसे सरल क्वेश्चन उठा के आपके लिए निचोड़ लेके आएंगे एक ही क्लास में, और आपको वो सब कंप्लीट करा देंगे। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, और साइड में आने वाली जो नोटिफिकेशन की बटन है, बेल आइकन की बटन, उसे जरूर दबा लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।